तेरी तो बात ही अलग है भाई, तू तो रॉकेट है। अब 0 से -1 की तरफ सब चेंज हो रहे हैं। चलो देखते हैं आंसर क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन में सबसे पहले आपका क्या सोल्व हो रहा है, आपका सोल्व हो रहा है डिवाइड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बस यहाँ पे आपके प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस ऑपरेटर हैं। तो आप देखेंगे इसमें, तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंसी है आपकी, जो हाई है, वो किन की है? डिवाइड मॉडुलस और मल्टीप्लाई की। तो इसमें आपका जो डिवाइड है वो सबसे पहले आ रहा है, तो सबसे पहले आपका डिवाइड पहले सोल्व होगा। तो डिवाइड पहले सोल्व हुआ, ये 4 और 4 लिया, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, क्योंकि 4 बन जा 4 हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अब हमारा जो एक्सप्रेशन है उसमें कौन सा ऑपरेटर पहले सोल्व हो रहा है? उसमें सोल्व हो रहा है मॉडुलस। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करने वाली बात है कि हमारा आंसर यहाँ पे आएगा क्या। यहाँ पे इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा? इफ एनीबॉडी कैन आंसर, हमारा 1 आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा? 0 0 0 इज द करेक्ट आंसर। किसी को समझना है कि 0 क्यों आ रहा है यहाँ पे? सुरभि गर्ग आंसर बिकॉज 1। यहाँ पे रिमाइंडर है। हाँ, यहाँ पे रिमाइंडर है, इसलिए हमें यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। किसी को भी प्रॉब्लम समझने में तो मैं समझा सकता हूँ इस चीज को कि ये कैसे 0 आ रहा है। चैट मी इफ एनीबडी हैव प्रॉब्लम। यहाँ पे जो 0 है हमारा कैसे आ रहा है? 1 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और ये जो 1 है हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो सकता कंप्लीटली। तो आप कैसे पढ़ेंगे टेबल? 2 0 आप ऐसे ही पढ़ेंगे, 0 बार गया, तो ये आपका, सॉरी, यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। हाँ, सुरभि गर्ग इज राइट, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? आपका रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। तो 0 नहीं आएगा, 0 क्या हो गया? आपका भागफल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा 1। चलो हम, क्या हो गया, गलती करने से बच गए अभी। सही है, मैंने ये कैलकुलेट करके देख लिया इधर। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? यहाँ पे आपका आंसर आ गया 1 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे आपका कौन सा एक्सप्रेशन सोल्व हो रहा है? प्लीज म्यूट कर लीजिए। यहाँ पे जो आपका एक्सप्रेशन सोल्व हो रहा है, अब आपका हो रहा है यहाँ पे मॉडुलस दोबारा से। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आएगा? एनीबडी आंसर? एनीबडी कैन आंसर? यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि 7 जो है 1 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आ रहा है 8, 0 रिमाइंडर बाई 8, ठीक है। 0 मतलब 0 डिवाइड बाई 8 अगर आप लिखेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा, 0। यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आएगा? इफ एनीबॉडी कैन आंसर, यहाँ पे आपका आएगा 0, क्योंकि आप 8 0 से 0 पढ़ेंगे तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 0 मल्टीप्लाई 3, तो आपका क्या आ गया? यहाँ पे 0 आ गया। अब दोबारा से यहाँ पे लिखा हुआ है 0 डिवाइड 0 मॉडुलस 4, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? 0। नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं इसमें। यहाँ पे आपका क्या आ गया? यहाँ पे आ गया आपका 0। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या सोल्व हो गया हमारे पास? यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका? 0। प्लीज फोकस करना है यहाँ पे। अगर हमारा नंबर होता 4, फिर उसके बाद होता मॉडुलस 0, तो यहाँ पे आपका क्या था? एरर आता, क्योंकि जिस भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या आता है? नॉट डिफाइंड आता है, ठीक है। तो उस केस में आपका आंसर क्या था? नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका एक्सप्रेशन ऐसा नहीं है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है? आपका 4 है। तो आप 0 को 4 से डिवाइड कर सकते हो, बट किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो उस केस में आपका क्या आ जाता? नॉट डिफाइंड आ जाता। अब यहाँ पे जो है आपका 0 मॉडुलस 4 है, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। फिर उसके बाद अब आपका कौन सा ऑपरेटर सोल्व हो रहा है? प्लस। ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी सभी की सेम है, प्लस माइनस की। लेफ्ट टू राइट लॉजिक से देखेंगे तो प्लस पहले आ रहा है, तो ये आ गया आपका 4 के बाद अब आपका कौन सा ऑपरेटर सोल्व हो रहा है? आपका सोल्व हो रहा है ऑपरेटर 4 - 5, ये आ गया आपका -1, ठीक है। अब यहाँ पे जो -1 है एक तरह से यूनरी ऑपरेटर का रोल प्ले कर रहा है, इसमें बाद में डिस्कस करेंगे।
अब यहाँ पे आपका कौन सा ऑपरेटर सोल्व हो रहा है? यहाँ पे आपका सोल्व हो रहा है -1 + 0, ये आपका ऑपरेटर सोल्व हो रहा है। तो ये आपका क्या आ गया? -1 -0। अब आपका फाइनल आंसर क्या आया? आपका आंसर आया -1। तो -1 इज द करेक्ट आंसर। तो जो जिसने आंसर किया था -1, वो जीत चुके हैं 1 करोड़ रुपए। ठीक है, आपको वर्चुअल 1 करोड़ का चेक मिल जाएगा। ठीक है, गुड आंसर। 0 वालों का ठीक है, अकाउंट में भेज देना। ठीक है ठीक है। 0 वाज द रॉन्ग आंसर, फाइनल आंसर इज -1। मैं तो अकाउंट आप, नंबर सेंड कर दूंगा। हाँ, तो आपको समझ में आ गया प्रेसिडेंसी और एसएसडी का फाइनल यूज क्या होता है। चलिए प्रोग्राम की तरफ मूव कर जाते हैं। आज हम प्रोग्राम बनाना सीखेंगे, प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं। मैंने आपको बेसिक ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट समझा दिए कि ऑपरेटर कैसे हमारे वर्क करते हैं। अब हम आगे वाले सेशन में लॉजिक्स पे बात करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम सोल्व करेंगे, डिफिकल्ट प्रोग्राम्स। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में पैटर्न्स भी सोल्व करेंगे। अगर किसी को भी नॉलेज नहीं है प्रोग्रामिंग की, तो ये बेस्ट एडवांटेज है आपके लिए कि आप अपने लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं और आप इसमें बाद में ऊप्स के कॉन्सेप्ट भी पढ़ सकते हैं। तो सबके लिए इजी होगा कोर्स ज्वाइन करना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं प्रोग्राम की तरफ। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन की सीरीज बनाई है, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन की सीरीज बनाई है। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, तो वो मेरे से पूछ सकता है, मैं उससे प्रोग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। अगर वो चाहता है कि कोई क्वेश्चन ऐड होना चाहिए, तो वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकता है क्वेश्चन, मैं उसे उस क्वेश्चन को लिस्ट में ऐड कर दूंगा। ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन चाहते हो लिस्ट में ऐड होना। तो और मैं रिक्वेस्ट और करूंगा कि ये जो प्रोग्राम मैंने आपको शो किए हैं, प्लीज जो स्टूडेंट इनका सॉल्यूशन मेरे को प्रोवाइड करेगा, मैं उनका सॉल्यूशन नाम के साथ जिसने प्रोवाइड किया है उन्हें गिट पे डालूंगा। उनके नेम के साथ प्रोग्राम के अंदर उनका नेम मेंशन करूंगा कमेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कमांड क्या होती है। तो उनका नेम के साथ मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा कि ये जो सॉल्यूशन है किसने प्रोवाइड किया है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं आपको, 10 क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्लाइड में हम कल के सेशन में 20 क्वेश्चन और ऐड करेंगे इसमें। अगर किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम जो आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, मैं अभी इसमें एक प्रॉब्लम समझाऊंगा कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं, आपको डिटेल में अभी समझाऊंगा। तो किसी को कोई प्रॉब्लम समझनी है इसमें से, कोई पर्टिकुलर जिसे मैं एक्सप्लेन करूं, कमेंट कीजिए। एक प्रॉब्लम तो मैं जरूर समझाऊंगा एकदम डिटेल में कि हमारा सॉल्यूशन कैसे अप्रोच होता है। तो आप बताइए कौन सा प्रोग्राम आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर मेजोरिटी किस में जाती है, चैट में सब दीजिए आंसर। मोस्ट ऑफ द गाइस सेइंग 8 प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर विदाउट यूजिंग प्लस ऑपरेटर। देखो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देंगे क्योंकि मैंने अभी आपको एक यूनरी ऑपरेटर नहीं पढ़ाया है। इस क्वेश्चन को छोड़कर आप बताइए कोई और सा क्वेश्चन। दो नंबर ऐड ही कर। अच्छा, सेकंड नंबर क्वेश्चन को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने कल वाले सेशन में आपको पढ़ाया था कि आप प्रिमिटिव टाइप के डाटा टाइप कैसे बनाते हैं। आप इंट की मदद से वेरिएबल बना सकते हो, इंट ए। ठीक है, बुलियन की वजह से वेरिएबल बना सकते हो। ठीक है, कैरेक्टर की वजह से वेरिएबल बना सकते हो, स्ट्रिंग की वो कैरेक्टर की मदद से वेरिएबल बना सकते हो, फ्लोट डबल की वजह से वेरिएबल बना सकते हो। वेरिएबल बनाने के बाद आपको क्या करनी है, वैल्यू रीड करनी है। स्कैनर जो मैंने कल आपको मेथड तरीका बताया था कि sc.nextInt, sc.nextFloat, तो आपको सभी की वैल्यू रीड करनी है और स्क्रीन पे शो करनी है। ये दोनों क्वेश्चन जो है ये इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोग्राम टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, इस प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आपको सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है सर्कल का। तो सबसे पहले आप ये चीज ध्यान रखिए कि आपको पहले प्रॉब्लम समझनी है। जब तक आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी कि आपको प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम क्या है, तो आप उसका सॉल्यूशन अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद आप ये माइंड में लाएंगे कि आपको सॉल्यूशन कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है। सर्कमफ्रेंस का मतलब ये होता है एक तरह से पैरामीटर ही होता है कि अगर आप सर्कल जो है, सर्कल आप ड्रॉ करते हैं, जो सर्कल की बाउंड्री होती है, अगर आप उसके किनारों पे रस्सी आप रख दे, चारों तरफ को रस्सी रख दें और उस रस्सी की आप लेंथ काउंट करें, ठीक है, मेजर करें, तो वो जो लेंथ निकल के आएगी वही हमारी सर्कमफ्रेंस है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम कहता है कि सर्कमफ्रेंस काउंट, हमें सर्कमफ्रेंस
फाइंड करनी है। अब सरकमफ्रेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। 2 पाई, फिर उसके बाद क्या होती है? आर। आर मतलब क्या होगा? रेडियस। तो आपके पास क्या होना चाहिए? रेडियस। अब यहाँ पे एक चीज फोकस कीजिए, ये जो वैल्यू है ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकती। अब ये जो 3.14 है ये भी फिक्स है, बट जो रेडियस है वो रेडियस आपको पता नहीं है। तो आपकी यहाँ पे क्या डिमांड है यूजर से? कि आपकी डिमांड ये है यूजर से कि आपको उससे चाहिए रेडियस। जब तक वो आपको रेडियस नहीं बताएगा आप उसे अपना आप उसे सरकमफ्रेंस कैसे बता सकते हैं? तो सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपको एक रेडियस चाहिए, ठीक है। तो प्रोग्राम को अप्रोच करते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को ओपन कर लिया है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका सॉल्यूशन क्या है, मैंने आपको कल बताया भी था कि किसी भी वेरिएबल को कैसे बनाते हैं और उनकी वैल्यू कैसे रीड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि आपको बाइट की वैल्यू कैसे लेनी है, शॉर्ट की वैल्यू कैसे लेनी है, इंट की वैल्यू कैसे लेनी है। तो प्लीज इस रेफरेंस को लेके आप सेकंड क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर को लिख लेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको इंपोर्ट कर लेना है स्कैनर को। अब देखिए यहाँ पे आपको एक सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको रेडियस चाहिए। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आप यूजर से जो रेडियस लेना चाहते हैं वो इंटीजर टाइप की लेना चाहते हैं या फ्रैक्शन वैल्यू लेना चाहते हैं। सपोज दैट आप फ्रैक्शन वैल्यू लेना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? फ्लोट। मैंने लिखा फ्लोट, और फ्लोट की मदद से एक वेरिएबल बना लिया रेडियस नाम से। नाम ऐसे रखेंगे जो यूजफुल हो। फिर उसके बाद एक वेरिएबल मुझे और बनाना है जिसका नाम रखना है मुझे सरकमफ्रेंस। मैंने सिंपली शॉर्ट में रख दिया SCIR, ठीक है। चाहे तो आप पूरा भी रख सकते हैं, सरकम रख देते हैं नाम, ठीक है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में नाम रख दिया सरकम। अब मैंने ये जो वेरिएबल बनाया है ये भी फ्लोट की मदद से बनाया है, क्योंकि अगर आप किसी भी दो फ्रैक्शन वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पॉसिबिलिटीज है वो भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू ही मिले, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस वेरिएबल को इंट की मदद से नहीं बनाया। तो जो आपको इनपुट लेना है तो उसके लिए आपको पहले मेमोरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। और जो भी आपका आंसर कैलकुलेट होकर आएगा उसे भी तो आपको कहीं ना कहीं पे स्टोर करना है, तो उसके लिए भी आपको मेमोरी बनानी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल बना लिए हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको स्क्रीन पर आपको दिखाना क्या है। आपको यहाँ पे दिखाना है एंटर रेडियस, रेडियस, ठीक है, एंटर रेडियस। यहाँ पे आपको रेडियस दिखाना है, या आप पूरा मैसेज भी दे सकते हो, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पे आप पूरा मैसेज भी दे सकते हो। अब मुझे इस तरह का कुछ स्क्रीन पर दिखाना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने मेमोरी एलोकेट कर ली। मेमोरी एलोकेट किसके लिए कर ली? रेडियस के लिए और सर्कमफ्रेंस के लिए। अब मुझे मैसेज स्क्रीन पर दिखाना है, यहाँ पे शो करना है। तो सीधे क्या लिखेंगे हम? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और डबल कोट्स के अंदर मैं इस मैसेज को प्रिंट कर दूंगा। तो कंसोल पे हमारा इतना कंटेंट प्रिंट हो जाएगा। अब जो कर्सर की पोजीशन होगी कहाँ होगी? कर्सर की पोजीशन होगी इस स्पेस के बाद। अब आपको क्या चाहिए? यूजर से इनपुट चाहिए। तो यूजर से इनपुट चाहिए, और वो इनपुट किस में जाना चाहिए? आपका रेडियस नाम के वेरिएबल में। तो आप सीधे लिखेंगे रेडियस असाइनमेंट ऑपरेटर। अब लिखेंगे SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट। नेक्स्ट फ्लोट लिखने के बाद जो भी यूजर इनपुट करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा और वो असाइन हो जाएगा रेडियस में। सपोज दैट आपने यहाँ पे डाला 10, ठीक है, यहाँ पे आपने डाला 10, और तो फिर इसका मतलब जो इनपुट आपने डाला है, जैसे ही आपने इनपुट डालने के बाद एंटर प्रेस किया, जैसे ही आपने इनपुट डालने के बाद एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है? 10.0f, क्योंकि आपने फ्लोट वैल्यू रीड की है। और जो 10.0f है वो किस में जा रहा है? रेडियस में जा रहा है। तो रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी मेमोरी में? 10.0। ओके, तो यहाँ पे हमने वैल्यू रीड कर ली। अब उसके बाद आपके पास वैल्यू आ गई है, तो आपको क्या दिखाना है? सीधे एरिया दिखाना है। तो यहाँ सॉरी सरकमफ्रेंस, तो आपने क्या लिखा यहाँ पे? आपने लिखा सरकमफ्रेंस, आपने लिखा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यहाँ पे आपने सरकमफ्रेंस प्रिंट करनी है, जो भी आपका आंसर कैलकुलेट होकर आएगा। बट आपको ये स्ट्रिंग स्क्रीन पर दिखानी है, उससे पहले आपके पास सरकमफ्रेंस भी तो होनी चाहिए। आपको कैलकुलेट करना है उसे। तो जो भी कैलकुलेट होके आएगा आपको उसे किस में मेमोरी में स्टोर करना है? सरकम में, सरकम नाम के वेरिएबल में। तो सरकम असाइनमेंट ऑपरेटर। अब 2 इंटू 3.14, इतनी चीज तो हमारी फिक्स है, इंटू रेडियस।
अब जो भी रेडियस मेमोरी में होगी वो डायनेमिकली यहाँ पे दिख जाएगी। अगर यूजर ने 10 इनपुट किया है 10, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या लिखा हुआ है 10। 20 डाला है तो यहाँ पे लिखा हुआ है 20। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेशन है वो सोल्व होगा, जो भी आंसर हमारे पास निकल के आएगा। अब यहाँ पे जो आपका एक्सप्रेशन है वो कैसे सोल्व हो रहा है, 2 इंटू 3.14 इंटू 10, ठीक है। तो आपका ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 10.0f। तो ये आपका आंसर क्या आ रहा है, ये सबसे पहले आपका क्या होगा सोल्व, ये सोल्व होगा। तो ये आपका क्या हो गया 6.28, फिर इंटू 10, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया 62.8। तो आपका आंसर क्या आएगा, 62.8 जो है वो मेमोरी में जा रहा है। 62.8f ये आपका किस में जा रहा है, मेमोरी में जा रहा है। कौन से वेरिएबल में जा रहा है, सरकम नाम के वेरिएबल में जा रहा है। तो आपका जो भी आंसर है जो कैलकुलेट होकर आया है वो सरकम नाम के वेरिएबल में है। अब आपको सिंपली उसे स्क्रीन पर प्रिंट कर देना है। तो प्रिंट कैसे करेंगे आप, ये आपको स्ट्रिंग स्क्रीन पर दिखानी है, आपको स्लेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जैसे एंटर हिट किया था आपकी बाय डिफॉल्ट कर्सर की पोजीशन नीचे आ गई थी। तो अब आपको क्या लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे आपने लिखा सरकम फ्रेंड्स ऑफ सर्कल, उसके बाद आपने दिया स्पेस। अब आपको यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो आप सीधे लिखेंगे प्लस सरकम फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे जो सरकम फ्रेंड्स कोई पूरा नहीं लिख देगा, यहाँ पे लिखेंगे सरकम, क्योंकि जो आपने वेरिएबल बनाया वो सरकम नाम से बनाया है। तो जो भी आपने वेरिएबल बनाया है उसी नाम को यहाँ पे लिखेंगे। अब वेरिएबल में सपोज कैलकुलेट हो गया है 67, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 67, और 67 आपका जब यहाँ से स्ट्रिंग और 67 कैलकुलेट होके ऐड होंगे तो आपका ये क्या लिखा हुआ है ऐसे 67 स्ट्रिंग। तो जो भी आपका इस स्ट्रिंग में लिखा होगा वो यहाँ पे आपका प्रिंट हो जाएगा। तो आपका सॉफ्टवेयर इस तरह से वर्क करेगा। तो किसी को भी प्रॉब्लम ये समझने में, प्रॉब्लम को समझने, जो भी मैंने इसका सॉल्यूशन बताया अभी आपको स्टेप बाय स्टेप, किसी को भी सॉल्यूशन समझने में प्रॉब्लम हुई है तो बताइए। अभी इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये जो भी प्रोग्राम है आपको गिटहब पे मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसे गिटहब पे डाल दूंगा क्वेश्चन नंबर के साथ। तो क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर था 9। इसे मैं गिटहब पे डाल दूंगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जावा कोड डॉट जावा एंड जावा, अच्छा पाथ सेट करना पड़ेगा। अच्छा सॉरी, जावा सी आएगा पहले, सॉरी जावा सी कोड डॉट जावा, पर तब भी हमारे पास यही एरर आएगा क्योंकि पाथ सेट नहीं है। सबसे पहले पाथ सेट कर लेंगे। मैंने पाथ सेट कर रखा था पर शायद कंसोल बंद कर दिया होगा। एक बार देखिए, अगर आप पाथ सेट करते हैं और आप कंसोल को बंद कर देते हैं तो आपको दोबारा से पाथ सेट करना होगा, ठीक है। सेट पाथ, मैंने यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल के बारे में इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि मुझे सबके सिस्टम में सेटअप करवाना पड़ता, ठीक है, मैं डिस्टर्ब हो जाता बहुत ज़्यादा। बस अभी आपको समझना है कि पाथ क्या होता है, ये कैसे क्यों हमने सेट किया है। आगे आने वाले लेक्चर में आपको आईडी पे वर्क करवाऊंगा, नेटबीन्स पे, बट उससे पहले आपको समझाऊंगा कि नेट आईडी को यूज क्यों करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को पढ़ने का रीजन होना चाहिए, जब तक रीजन नहीं है तो आप पढ़िए मत उसे, ठीक है। पहले आप समझिए उस वो आई क्यों चीज, उसका मोटिव क्या है। जब तक आपको मोटिव ही नहीं पता आप धड़ाधड़ पढ़े जा रहे हो, ठीक है। जावा सी कोड डॉट जावा कंपाइल किया, अब भी एरर क्यों बता रहा है। रीओपन कर लेते हैं। सेट पाथ, यही मेरे सिस्टम में एरर तो नहीं आना चाहिए। अच्छा सॉरी, बिन के अंदर है, बिन मैंने कॉपी नहीं किया होगा। पेस्ट, हाँ डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। देखिए जो आपका जावा सी है वो बिन फोल्डर के अंदर है, प्लीज चेक कर लीजिएगा। तो पास सेट हो गया है, तो चलिए कंपाइल करते हैं। जावा सी कोड डॉट जावा, एंटर हिट किया,
मेरी फाइल कंपाइल हो रही है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। अब एरर क्या है, प्लीज फोकस कीजिएगा। यहाँ पे बता रहा है पॉसिबल लूजली कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो आपका जो लॉन्ग और इंट का बारे में डिफरेंस बताया था कि आप लॉन्ग वैल्यू को इंट में नहीं डाल सकते, क्योंकि उसका जो साइज होता है वो छोटा होता है और लॉन्ग का जो साइज होता है मेमोरी में बड़ा होता है, जिसके हिसाब से उसमें डाटा ज्यादा आता है। बट यहाँ पे जो हमने सॉल्यूशन अप्रोच किया है, यहाँ पे जो हमने सॉल्यूशन अप्रोच किया है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने 3.14 लिखा है, ये बाय डिफॉल्ट कैसी वैल्यू है, डबल वैल्यू। अब डबल वैल्यू के अकॉर्डिंग ये आपका मेमोरी में 8 बाइट ले रहा है, 8 बाइट ले रहा है, तो इसका जो तरीका है मेमोरी में सेव होने का फ्रैक्शन वैल्यू का, ये अलग है फ्लोट के तरीके से। ठीक है, तो इसीलिए जो भी कैलकुलेशन होके आ रही है हमारी, वो आ रही है डबल में। अब जो भी कैलकुलेशन हमारी डबल में सोल्व होके आ रही है, वो फ्लोट टाइप की वेरिएबल में कैसे जा सकती है, तो इसलिए हमारा क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, क्योंकि ये डबल है, ये हमारा जो कैलकुलेटर क्या है ये डबल है, और ये जो हमारा वेरिएबल है ये है फ्लोट। तो आप डबल वैल्यू को फ्लोट टाइप के वेरिएबल में नहीं डाल सकते, तो इसलिए आपको ये जो आपका जो वैल्यू है, इसे आपको किस तरह का बनाना पड़ेगा, इसे बनाना पड़ेगा आपको फ्लोट टाइप का। तो इसके पीछे लिखेंगे आप f, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, इंटीजर, ये हो गया आपका फ्लोट, और ये आपका क्या हो गया, फ्लोट। अब आपका आंसर जो है वो फ्लोट में आएगा। मैं आपको टाइप कन्वर्जन का फ्लो समझाऊंगा कुछ आने वाले सेशन में, तो प्लीज उस पर फोकस करिएगा कि हमारा जो टाइप फ्लो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो यहाँ पे जो हमारा कैलकुलेट होकर आंसर आएगा वो आएगा फ्लोट। अब फ्लोट हमारा फ्लोट में असाइन हो सकता है, तो कोई भी एरर नहीं आएगा। अब मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, दोबारा से कंपाइल करता हूँ। जावा सी कोड डॉट जावा कंपाइल हो गई है, जावा लिखा, फिर उसके बाद क्लास का नाम कोड, एंटर हिट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या पूछ रहा है, ये एंटर द रेडियस ऑफ ए सर्कल। 10 मैंने प्रेस किया, एंटर किया, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 62.80003। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम, कोड दिखा दो एक बार। कोड नो, थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं है। No problem at all. Nitin Sharma saying that no problem at all. Outstanding. Thank you for that. टॉपिक क्लियर सभी को? देखिए ये वाला जो प्रोग्राम है मैं इसे रिपोजिटरी में डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। आप जब गिट की रिपोजिटरी पे जाएंगे तो आपको एक कोड नाम का फोल्डर मिलेगा। इसके अंदर जो भी आपके डेली सॉल्यूशन या प्रॉब्लम मैं समझाऊंगा उसमें इसमें आपको मिल जाएगी, कुछ भी कोड हो सकता है, बट जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो आपको इस फोल्डर के अंदर मिलेगा, जावा कोड सॉल्यूशन। और आपका क्वेश्चन की लिस्ट यहाँ पे मिलेगी, जावा क्वेश्चन टेक्स्ट। यहाँ पे आपको क्वेश्चन सभी के सभी मिल जाएंगे जो भी हम इस सीरीज में पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, इसमें अपना सॉल्यूशन डाल देता हूँ, क्वेश्चन 10 तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो जो मेरे को सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, सबसे पहले मैं उनका सॉल्यूशन विद नेम यहाँ पे मेंशन करूंगा, गिट में फाइल में आपका नेम के साथ आपका सॉल्यूशन गिट में डालूंगा। ओके, गुड नाइट टू एवरीवन। नाइट सर। आज के सेशन समझ में आया सभी को? ओके, सभी के समझ में आ गया, ठीक है।